ज्यादा बाबा कहां है, ज्यादा पाखंड कहां है? जहां शिक्षा नहीं है। और जहां जहां शिक्षा है वहां वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई। और जहां जहां एजुकेशन है, और याद रखना, ये कब्र खोदने वाले, बयान देने वाले सारे नेताओं का बेटा बेटी या तो डीयू में, जेएनयू में, जामिया में पढ़ता होगा, या विदेश के किसी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। वो कब्र खोदने और बदला लेने नहीं आएगा। ये सारा नफरत का विमर्श इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए किया जा रहा है। तुम तलवार लेकर दौड़ो और हिंदू मुसलमान करो, मारे जाओगे तुम, दंगे में नुकसान होगा तुम्हारा, जेल जाओगे तुम, और हमारे बेटा बेटी कहां होंगे? अशोका, गलगोटा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और विदेश में पैकेज मिलेगा। और अगर हम गृह मंत्री हैं तो हमारा बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन होगा। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूँ 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है।